हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं उपभोक्ता संतुलन। मैंने उपभोक्ता संतुलन से संबंधित एक वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया हूं तथा यह उपभोक्ता संतुलन का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं उससे आगे की बातें आप लोगों को बताऊंगा। आज का अध्ययन टॉपिक उपभोक्ता संतुलन है। उपभोक्ता संतुलन में पिछले वीडियो में उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं वो बताया था और थोड़ा उपभोक्ता संतुलन मतलब उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार किया जाता है, प्रोफेसर मार्शल ने जो दो सिद्धांत दिए थे थोड़ा उसको बताया था पिछले वाली वीडियो में। इसलिए जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो पहले वो वाला पहला वाला वीडियो देख लें, इसके बाद यह वाला वीडियो देखें, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आज उपभोक्ता संतुलन का दूसरा वीडियो आप लोगों को बताते हैं तथा उस पहले वाले वीडियो से आगे बढ़ाते हैं उपभोक्ता संतुलन को, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थोड़ा लंबा टॉपिक है तथा विषय है। इसमें बहुत चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में जो प्रोफेसर मार्शल ने पहला सिद्धांत दिया था उपभोक्ता संतुलन से संबंधित, वह सिद्धांत था, वहाँ देखिए लिखा गया है उपभोक्ता संतुलन संबंधित 2 सिद्धांत दिए गए थे। पहला उपभोक्ता संतुलन क्या बताता है वह पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन जो नहीं देखे हैं उसको लिए बता देते हैं कि उपभोक्ता संतुलन उसे कहते हैं जो उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता के बीच संबंध की व्याख्या करता है, उसे ही उपभोक्ता संतुलन एक प्रकार से कहते हैं। अतः उपभोक्ता संतुलन उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करता है, मतलब उपभोक्ता को अपनी आय से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि किस प्रकार होता है अथवा किस अवस्था में होता है, उसी अवस्था को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संबंधित 2 सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने दिया था अपने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करने के लिए अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। पहला सिद्धांत दिया था मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता और दूसरा था सम सीमांत उपयोगिता नियम। मैं आज पहला नियम को पूरी तरह आप लोगों को बता दूंगा। उपभोक्ता संतुलन का जो दूसरा नियम है जो प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, हो सकता है इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसमें आप लोगों को वाला वीडियो उसमें बता दूंगा उपभोक्ता संतुलन का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो मार्शल का उपभोक्ता संतुलन का दूसरा नियम दिया है वह है। तो पहले आज शुरू करते हैं मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता, जो उपभोक्ता संतुलन का पहला नियम है जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। तो देखिए टॉपिक का नाम वही वाला है आप लोगों को जो पहले वीडियो में बताए थे उपभोक्ता संतुलन, उसी के अंतर्गत मैं आज उसके उपभोक्ता संतुलन का पहला नियम को बताने वाला हूँ। तो मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता वो लिख दिया हूँ टॉपिक का नाम। देखिए मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता, उसके बाद बाण का चिन्ह दिया हूँ, उसके बाद उसको समझाया हूँ कि मूल्य के सीमांत उपयोगिता में क्या क्या अध्ययन किया जाता है तथा मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता में प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता के संतुलन के संबंध में क्या कहा है। तो वहाँ से देखिए बाण के बाद उत्तर दिया है, मतलब मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता क्या है अथवा इनमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो लिखा है यह एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करता है। क्या बोला कि यह एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करता है, पहला में प्रोफेसर मार्शल ने बोला। मुख्य पहले देखिए आगे, मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता से
उपभोक्ता की आय तथा उपभोक्ता के संतुलन का पता चलता है। जब मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता से उपभोक्ता की आय तथा उपभोक्ता के संतुलन का पता चलता है। वहाँ पर लिखा है मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता से उपभोक्ता की आय तथा उपभोक्ता के संतुलन का पता चलता है। फिर उसमें दिया है इसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है, इसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब कीमत एवं सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने अपने सिद्धांत मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता में बताया है कि इसमें कहने का अर्थ है कि मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता नियम में, और इसमें का अर्थ है मूल्य के सीमांत उपयोगिता नियम में अथवा इसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब कीमत एवं सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब है कि मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता में उपभोक्ता संतुलन उस अवस्था में होता है जब उपभोक्ता की कीमत अथवा उपभोक्ता को मिलने वाला प्राप्त उपयोगिता दोनों बराबर हो जाता है, वही संतुलन की अवस्था होता है। वही बोला है यहाँ से, इसमें से देखिए यही मेन टॉपिक है, इसमें लिखा है वही से, या तो उससे ऊपर भी देख सकते हैं थोड़ा। उपभोक्ता की आय तथा उपभोक्ता के संतुलन का पता चलता है, वहाँ से वो तो बताया कि उपभोक्ता संतुलन में किन किन की चीज़ों का पता चलता है। तो उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता के संबंध में मतलब उपभोक्ता संतुलन बताता है, सो बताया है। इसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब कीमत एवं सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब उपभोक्ता की कीमत अथवा उपभोक्ता को उस कीमत से मिलने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, बराबर हो जाता है। फिर देखिए इस सिद्धांत से लिखा है यहाँ पर, इस सिद्धांत दिख रहा है यहाँ पर, इस सिद्धांत के अनुसार इसे एक समीकरण में इस प्रकार लिख सकते हैं। वहाँ पर जो गोला घेरा में दिया गया है उसे ही इस थ्योरी को, इस उपभोक्ता के संतुलन को जो बोला गया है प्रोफेसर मार्शल ने, उसे एक समीकरण में लिखा गया है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, वहाँ लिखा है और गोल में लिखा है पी एक्स इक्वल टू एम यू एक्स। यहाँ पी एक्स का मतलब अर्थ है एक्स वस्तु का कीमत बराबर एम यू एक्स का मतलब है सीमांत उपयोगिता, एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता। मतलब कीमत और एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता मतलब एक्स वस्तु का कीमत और एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता जहाँ दोनों बराबर हो जाता है वहीं उपभोक्ता का संतुलन होता है इस मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता नियम में। फिर आगे देखिए वस्तु लिखा है वहीं पर से, वस्तु की कीमत फिर उसे जो समीकरण के रूप में लिखा गया है ब्रैकेट में पी एक्स इक्वल टू एम यू एक्स, वही को उसी को लिख दिया हूँ। वस्तु की कीमत पी एक्स बराबर वस्तु की कीमत है, पी एक्स जो है सो वस्तु की कीमत है और एम यू जो है एम यू एक्स सो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, उसी को लिखा हूँ। वस्तु की कीमत इक्वल टू बराबर का चिन्ह दिया है, वस्तु की कीमत बराबर वस्तु की सीमांत उपयोगिता। इस अवस्था में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलता है। इसी अवस्था में जब वस्तु की कीमत बराबर वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो जाती है तब इस अवस्था में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलता है और इसी अधिकतम संतुष्टि में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। फिर आगे देखिए इसे एक तरीका से व्याख्या किया जा सकता है। इसकी परिभाषा को प्रोफेसर मार्शल ने जो दिया है मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता, इसी नियम को एक तालिका से व्याख्या किया गया है। उस तालिका में दिया गया है यहाँ पर देखिए एक्स वस्तु की इकाई, उसके बाद दिया गया है वस्तु की कीमत दूसरा कॉलम में, वस्तु की कीमत ब्रैकेट में पी एक्स भी लिख सकते हैं इसमें वस्तु की कीमत में,
और फिर थर्ड कॉलम में दिया गया है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उसके ब्रैकेट में MUX भी लिख सकते हैं उस कॉलम के ऊपर, वहीं पर लिखना चाहते हैं तो, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह लिखा गया। वस्तु की इकाई में दिया गया है, एक्स वस्तु की इकाई में 1 2 3 4 5 6 इकाई दिया गया है एक्स वस्तु की। फिर वस्तु की कीमत में दिया गया है, कीमत दिया गया है 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, सब में 2 2 रुपया है, क्योंकि यह नियम जो है सो एक वस्तु के संबंध में लागू होता है। एक वस्तु जब व्यक्ति खरीदता है अपनी आय से, अपनी कमाई से, जब एक वस्तु का व्यक्ति उपभोग करता है तब यह नियम लागू होता है। और सभी वस्तु बाज़ार में एक वस्तु का बाज़ार में सभी वस्तुओं का कीमत समान ही रहता है, इसलिए वस्तु की कीमत सभी को बराबर दिया गया, इससे सभी का वस्तु बराबर, एक इकाई का भी 2 रुपया, 2 इकाई का भी 2 रुपया, तीसरा इकाई वस्तु का तो वो भी 2 रुपया, सब 2 2 रुपया देगा, क्योंकि बाज़ार में कीमत सभी का बराबर होता है, सभी एक वस्तुओं का। उसके बाद दिया है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वो दिया गया 10 8 सीमांत उपयोगिता दिया गया है। तीसरा कॉलम में 10 8 6 4 2 1 सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में दिया गया है, क्योंकि सीमांत घटता है जैसे जैसे उसमें वृद्धि होता है। देखिए इसी कॉलम को और परिभाषा में क्या गया, कहा गया कि PX इक्वल टू MUX जहाँ बराबर हो जाएगा वहीं उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। तो वही दिखाया गया, जो गोल में घेरा गया है, 2 को इसमें भी घेरा गया है, वस्तु की कीमत को 2 में घेरा हूँ, 2 को घेरा हूँ, और वहाँ सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में 2 को घेरा हूँ। और ब्रैकेट में देखिए, देखने की कोशिश कीजिए इस जगह, यहाँ पर देखिए ध्यान से, PX MUX वहाँ शर्त पूरा हो जाता है, यही उपभोक्ता संतुलन का शर्त है मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता में, और इस अवस्था में दोनों बराबर है। देखिए क्या बोला था परिभाषा में कि PX बराबर MUX होना चाहिए, तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। तब PX देखिए, PX जो है मतलब कीमत 2 रुपया है, और बराबर MUX मतलब इसी के बराबर में सीमांत उपयोगिता भी होना चाहिए, तो सीमांत उपयोगिता भी 2 रुपया है। वहाँ देखिए 2 एक्स वस्तु के 2 रुपया और एक्स वस्तु की सीमांत तो 10 है, वहाँ उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, 2 और 8 में भी नहीं होगा, 2 और 6 में भी नहीं होगा, और 2 और 6 में भी नहीं होगा, 2 और 2 जहाँ हुआ है वहीं पर उपभोक्ता को संतुलन की अवस्था में कहा जा सकता है। क्योंकि यह नियम ही कहता है कि जहाँ पर वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर हो जाएगा वहीं पर उपभोक्ता को संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। तो वहाँ पर देखिए एक्स वस्तु की कीमत में 2 रुपया जो है, और जब सीमांत उपयोगिता भी, जब उपयोगिता भी 2 मिलता है वहीं पर सीमांत मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता संतुलन की अवस्था में होता है। इसी को पहला तालिका को देख लीजिए, इस तालिका के बाद आता है चित्र की व्याख्या। तो जगह नहीं रहने के कारण मैंने चित्र को इस तरफ दिखा दिया है, तालिका को छाप लीजिएगा, उसके बाद एक चित्र बना दीजिएगा, इसे एक चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। तालिका को लिखने के बाद इसके नीचे, तालिका के नीचे इस तरह लिख दीजिएगा, इसे एक तालिका के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। उसी में लिखिएगा, उस तालिका में OX दीजिएगा, नीचे में OX, उसमें लिखिएगा एक्स वस्तु की इकाई, फिर एक ठो कॉलम खींचिएगा OI, उसे उस तरफ बाएं साइड में लिखिएगा जो OI है तो एक्स वस्तु की प्राप्त उपयोगिता है, वह लिख दीजिएगा 0 1 2 4 6 8 10, ये सभी वस्तु की उपयोगिता है एक्स वस्तु की। और जो एक रेखा खींचा गया है 2 से PX की रेखा खींचा गया है, PX देखिए मतलब यहाँ पर PX से एक रेखा खींचा गया, उसे कीमत रेखा कहते हैं। PX जो दिया गया वो कीमत रेखा है, और जो E बिंदु है उस रेखा पर वह संतुलन की बिंदु है। PX रेखा पर E बिंदु जो है संतुलन के बिंदु में, क्योंकि वस्तु की कीमत जो है वस्तु की कीमत जो है सो 5वां इकाई में, वहाँ पर डॉट में दिखाया गया तरीका में देखिए ध्यान से, 5वां इकाई जो है उसमें हानि हो रहा है, 4 तक ले सही है। तो थोड़ा सा रुकिए, डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है लगता है।
हाँ, तालिका में देखिए थोड़ा थोड़ा मतलब डॉट दिए दिए थे उसको हटा दिए। ये एक्स वस्तु की जो पाँचवा इकाई है उसमें वस्तु की कीमत 2 रुपया है और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है सो 2 है। यही संतुलन की अवस्था है तालिका में 5 नंबर पर जो है। और वही इसी को जो तालिका में दिखाया गया उसी को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। वहाँ पी एक्स वस्तु की कीमत जो है, वस्तु की कीमत और दोनों जगह जहाँ एक वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की कीमत तो दोनों बराबर हो जाता है, वहाँ संतुलन की अवस्था है। उसी को इस चित्र में दिखाया गया है। नीचे में ओ एक्स में एक्स वस्तु इकाई और ओ आई में उपयोगिता दिखाया गया है। और पाँचवा इकाई में संतुलन की प्राप्ति होती है। इसीलिए डायग्राम में एक नीचे एक्स वस्तु के पाँचवा इकाई से एक रेखा खींचा गया है जो कि ई बिंदु मिलता है। और उसमें जो पाँचवा इकाई से यहाँ पर देखिए पाँचवा इकाई से दो वस्तु की दो कीमत से 5 इकाई प्राप्ति हो रहा है और उससे मिलने वाली उपयोगिता 2 है। तो उसी को एक चित्र में दिखाया गया। एक्स वस्तु की 5 एक्स वस्तु की इकाई 5वीं से हमें इतनी 2 की उपयोगिता प्राप्त हो रही है। वहाँ से एक रेखा खींचा गया 5 से 2 तक के लिए ऊंची रेखा। उसके बाद कीमत की रेखा खींचा गया 2 से क्यों खींचा गया बताते हैं। ये जो उपयोगिता दिखाया गया है कि 2 उपयोगिता मिल रहा है। पाँचवा इकाई से कितना उपयोगिता मिल रहा है 2, इसलिए वो दोनों को मिलाया। 5 एक्स वस्तु को 5 से और फिर वहाँ से 2 से उपयोगिता 2 को मिलाया गया। और जहाँ पर 5 एक्स वस्तु की इकाई से और उपयोगिता 2 से दोनों की जो कीमत वहाँ 2 की प्राप्ति हो रहा है, उपयोगिता 2 की प्राप्ति हो रहा है। 5 एक्स वस्तु की 5 इकाई से एक्स वस्तु की 5 इकाई से और वाई और एक्स वस्तु की 5 इकाई से और वाई के 2 इकाई से एक्स वस्तु के 5 इकाई से और वस्तु के 2 कीमत से 2 की प्राप्ति कीमत। सुनिए यहाँ पर देखिए चित्र में क्या दिखाया गया। एक्स वस्तु 5वां इकाई से जो है सो उपयोगिता भी 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कीमत भी इसका 2 ही है। तो दोनों को जहाँ मिल रहा है एक्स वस्तु की 5वां इकाई और उपयोगिता 2 जहाँ एक दूसरे में मिल रहा है वहाँ ई बिंदु है, वही संतुलन बिंदु है। क्योंकि वहाँ वस्तु की मतलब कीमत और उपयोगिता दोनों बराबर हो जा रहा है, ठीक है। उसी को दिखाया गया है, उसे पी एक्स द्वारा दिखाया गया है। उसी चित्र को मैंने दिखाया है और जो लिखा है थोड़ा लिख दिए हैं उसके बारे में। ओ एक्स जो है सो एक्स वस्तु की इकाई है, ओ आई जो है सो एक्स वस्तु से प्राप्त उपयोगिता है। ओ आई मतलब ओ एक्स में
एक्स वस्तु की इकाई दिखाया गया है, और ओ आई में वह एक्स वस्तु से प्राप्त उपयोगिता है, वो पी एक्स जो है सो एक्स वस्तु की कीमत है, और ई जो दिया गया ई बिंदु वो उपभोक्ता संतुलन की बिंदु है। अगर उपभोक्ता छठी इकाई का प्रयोग करेगा तो उपभोक्ता को हानि होगा, क्योंकि उसे छठी इकाई में जो है सो उपयोगिता जो है कीमत 2 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उपयोगिता प्राप्त होगा 1 रुपया, इसलिए उससे आगे नहीं बढ़ सकता, 5 इकाई से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कीमत जो का 100 लगेगा और उपयोगिता उससे मिलने वाली कम ही प्राप्त होगा, इसलिए उपभोक्ता उस 5 इकाई से आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब कीमत जहाँ संतुलन बिंदु है 5 इकाई से मतलब 5 इकाई से आप आगे नहीं बढ़ सकता है, पीछे हट सकता है, पीछे में उपयोगिता हो सकता है बढ़िया मिले। इसलिए देखिए 2 ही रुपये देना पड़ रहा है और वहाँ 4 उपयोगिता मिल रहा है, फिर 6 रुपये उपयोगिता मिल जा रहा है 2 रुपया में, फिर 8 उपयोगिता, फिर 10 उपयोगिता। कहने का अर्थ है कि जहाँ एक्स वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर होता है, उससे मतलब पहले की उपयोगिता पहले इकाई तक ले बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद की इकाई को नहीं उपभोक्ता खरीदना चाहेगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग उपभोक्ता संतुलन की मूल्य के बराबर सीमांत तक समझ चुके होंगे, और नहीं समझे हैं तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, और कॉपी में लिख कर पूरी अच्छी तरह से जिस तरह लिखा हूँ उस तरह लिख के फिर डायग्राम बना के तालिका बनाइएगा, फिर चित्र बनाइएगा, और एक बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाएगी। समझने वाला इसमें कुछ चीज़ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझना हार्ड लगता है, इसलिए पहली बार में आप लोगों को टफ लगेगा। कुछ इसमें थोड़े बोला है कि जहाँ पी एक्स बराबर होगा एम यू एक्स, वहीं सीमांत उपयोगिता बराबर, उसी को उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में बोलेंगे। तो पी एक्स मतलब कीमत और सीमांत उपयोगिता, तो यहाँ कीमत 2 रुपया है यहाँ, और सीमांत उपयोगिता 2 रुपया है, जो वहाँ बराबर हो रहा है वहाँ संतुलन की अवस्था में। यहाँ पर देखिए इसमें कीमत नहीं दिखाया गया, एक्स वस्तु को दिखाया गया, तो 5 वहाँ 5 से मिल रहा है, 5 जो है वही एक्स वस्तु की उपभोक्ता का संतुलन की इकाई है। तो 5 वस्तु है, 5 वस्तु से उसे कितनी उपयोगिता मिल रहा है, 2 उपयोगिता मिल रहा है, वही को दिखाया गया है। और कीमत कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो कीमत इसमें तो 2 मिल रहा है, इसलिए कीमत को नहीं दिखाया गया, उपयोगिता को दिखा रहा है, क्योंकि कीमत और उपयोगिता दोनों बराबर मिल रहा है। तो वहीं पर जहाँ कीमत 2 का रेखा भी है, और यहाँ ये रेखा जो है सो 2 चीज़ को बता रहा है, ये उपयोगिता की रेखा भी है, पी एक्स जो है उपयोगिता की भी रेखा है, और कीमत का भी रेखा है, पी एक्स रेखा, इसीलिए दिखा रहा है, क्योंकि 5 इकाई से उपभोक्ता को 2 उपयोगिता भी मिल रहा है, और उसे 2 रुपया का खर्च भी करना पड़ रहा है, और दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है, वही उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। क्योंकि परिभाषा में बोला गया कि पी एक्स और एम यू एक्स जहाँ बराबर होगा वहीं उपभोक्ता संतुलन होगा। तो ये दोनों शर्त यहीं पर पूरा हो रहा है 5वां इकाई में, क्योंकि उपयोगिता भी 2 प्राप्त हो रहा है और कीमत भी 2 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, और दोनों आपस में दोनों बराबर है। तो वही रेखा जो पी एक्स की रेखा है, सो वहाँ ई बिंदु को दिखलाया गया, संतुलन बिंदु है, सिंपल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी नए स्टूडेंट हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।